हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आप लोगों की लड़ाई और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप लोगों के दरमियान, उस बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैं मिस्टिक टैरो यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं मैसेज ऑफ लव ऑरिकल से आपके मैसेजेस निकालूंगी। जनरल रीडिंग है, पिक अ डेक नहीं है, सिंपल रीडिंग है। उसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि मैं किसी को पर्सनल रीडिंग ऑफ़र कर रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल झूठ, ये स्कैम होगा। मैं किसी को पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस लड़ाई के बारे में, उनका क्या आउटकम है, क्या उनके दिमाग में है कि आप लोगों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं, लड़ाई है, वो किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, किस। मुझे लगता है बातें तो बहुत सारी करना चाहते हैं और सारे कार्ड्स गिर गए। मुझे कार्ड्स उठाने हैं नीचे से। मुझे लगता है उनकी एनर्जी हर जगह पर है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। जिस तरीके से कार्ड फ्लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। हर जगह जाना, हर जगह सोचना, हर पहलू पे सोचना, और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इन दिनों। सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ वंस, वाओ, एरीज, लियो, सैज। हेरोफेन, आप देखिए सारे बहुत आपके अच्छे कार्ड आए। हेरोफेन आया है, टॉरस की एनर्जी आई है, सारे कार्ड्स गिर रहे हैं आपके। और मैं जो गिरते हैं कार्ड में उन्हें नहीं उठाती हूँ। फोर ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले जो बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको आ, बहुत बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत गिविंग हैं, बहुत मोहब्बत के साथ साथ, पैशन के साथ साथ आप बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपने जब भी कुछ दिया है उसके बदले कुछ नहीं मांगा है। ये तो हो गई तारीफ़ें आप लोगों की। मुझे लगता है कि सारी लड़ाई और कॉन्फ्लिक्शन के बावजूद दे थिंक कि यू आर देयर पर्सन। जितनी लड़ाई झगड़े हो गए, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जितने आप लोगों के दरमियान किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, दे ऑलवेज थिंक कि आपके साथ उनको हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, हर चीज़ अवेल कर सकते हैं जो एक रेगुलर और अच्छी लाइफ गुजारने के लिए चाहिए, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हों। और मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मजबूर थे अपने कस्टम, अपने कल्चर, अपनी पावर, अपने लोगों की वजह से, अपने मज़हब की वजह से, अपने आपके साथ जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डरते थे इस रिश्ते से। वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। इवन कि उन्हें पता है कि आप उनका ओवरऑल सब कुछ हैं, आप एक आइडियल लाइफ पार्टनर हैं, आप वो पर्सन हैं जो ज़िंदगी में बिल्कुल दूसरे पर्सन के कंपैरेटिवली मेहनत करेंगे, वर्क करना चाहेंगे, घर चलाना चाहेंगे। आप उन पे डिपेंड नहीं करेंगे। यानी मैं उसका एक ईज़ी वे बताऊं, आप अपना, कहते हैं ना कि आप अपने लिए खुद मेहनत करते घर चलाने के लिए। उनको लगता है कि आपको खो के उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी खोई है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि शायद ये राइट वे था या ये राइट डिसीजन था इसको ऐसे ही लेके चलने का। क्योंकि उनकी ये फीलिंग है कि हम कुछ भी कर लेते, हम इस रिश्ते को चला नहीं पाते। उनको ये लगता है कि उनका पैशन, उनकी मोहब्बत, उनकी आपकी
बढ़ती हुई डिज़ायर वो कभी कम नहीं हो सकती है, वो हमेशा आगे ही बढ़ सकती है। उनको ये भी लगता है कि आपके ऊपर अगर कोई भी पर्सन एक ट्रस्ट करे या आपको हासिल करने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल को गुजरे, वो वर्दी है उस इसलिए क्योंकि आप ऐसा पर्सन है कि आपके साथ अगर कोई 2 कदम आगे बढ़ता है, आप उसके लिए 20 कदम आगे बढ़ के अपने यहाँ सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है वो पर्सन हाईली हाईली स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया, और अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है कि वो आपको स्टॉक करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ नो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन आर्मी से हो सकते हैं, मिलिट्री से हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा, या हो सकता फाइटर हो सकते हैं, कंगफू मास्टर हो सकते हैं, आई डोंट नो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मुझे सुनाई दे रहा है ब्लैक बेल्ट हैं कुछ लोगों में। मुझे लगता है कि आपके जितने भी आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन उसके बावजूद आप उनकी ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा हैं, एंड यू आर द पर्सन हु टेल देम अनकॉन्शियसली, मे बी अनकॉन्शियसली यू टोल्ड हिम, और यू कहते हैं ना कि आपने उनके अंदर की, यानी कि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं, कि आपने उनके अंदर की आत्मा में वो चीज़ को जगा दिया है या उस चीज़ की को पैदा कर दिया है जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए मजबूर करता है। और फिर वो पर्सन ये सोचता है कि हमारे दरमियान जो भी लड़ाई झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी हम दोनों के दरमियान था, उसके बावजूद आपने कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दिया उनके लिए, कभी आपने अगेंस्ट होने नहीं दिया, आपने हमेशा दिया ही है। और मुझे स्ट्रांगली लगता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, चाहे अगर वो मेल है तो फीमेल है, फीमेल है तो मेल है, या सेम है, यानी कोई ना कोई ऐसा है जिसने हमेशा आपके रिश्ते में एक बाधा लाने की, एक डिफरेंसेस लाने की, या एक डिस्टेंस पैदा करने की पूरी कोशिश की है, और वो पर्सन अच्छे से जानते हैं। Six of Wands, Aries, Leo, Sag. Emperor, Aries. बहुत अच्छा कार्ड है दोनों। आपके पर्सन को स्ट्रांगली लगता है, स्ट्रांगली लगता है कि उनकी नादानियाँ, उनकी कोताहियाँ, उनकी एरोगेंसी, या उनकी जो भी आप कह लें, उनकी वजह से इस रिश्ते में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उनको लगता है कि आपके साथ उन्हें हर कदम पे कामयाबी थी। कामयाबी अब ये नहीं समझें, विक्ट्री ये नहीं समझें कि जस्ट यू गेन मनी और यू क्लाइंबिंग द हाईएस्ट लेवल इन योर लाइफ। नो, इट्स मीन कि हर कदम पे एक खुशी, हर कदम पे एक न्यू अचीवमेंट। जैसे ही होता है ना कि आप किसी के साथ अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हो और आपको हर दिन एक अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छा दिन गुजर रहा है, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, ज़िंदगी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, वैरायटी आ रही है। उनको ये लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको दी हैं जिसको वो उस टाइम नहीं समझ पाए थे, बिकॉज ऑफ देयर ईगो, बिकॉज ऑफ देयर डेमन। उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो डेवल है, अगर आप देखें ये एक तरीके से एम्परर का कार्ड है, लेकिन मुझे इसको देख के पता नहीं क्यों इतना ख्याल आ रहा है कि इट्स लुक लाइक अ डेवल कार्ड। आप देखिए इसके ये जो हाथ हैं, आप देख रहे हैं, इसके अगर आपको दिख रहा हो, इनको रोका हुआ है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ईगो, उनकी कहते हैं ना कि अंदर की जो नेगेटिविटी थी,
उसने इस रिश्ते को ख़त्म किया और उसको इस कामयाबी से दूर किया, क्योंकि आप तो सिर्फ कामयाबी देने के लिए आए थे उनकी लाइफ में। आप कभी उनको ट्रबल देने नहीं आए। आपने हमेशा उनको वो सारी चीज़ें दी हैं जो एक अच्छा पार्टनर दूसरे को देता है। आपने हमेशा वो चीज़ें उनकी तरफ बढ़ाई हैं जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कामयाब देखना चाहता है, और वो अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें दिखी है, द मेन थिंग इज़ दैट he or she really understand you now and they think कि आप जो हैं जहाँ पर भी हैं, या आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसला किया है, बिकॉज ऑफ देम। आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऊपर वाला भगवान, ऊपर वाला जो भी जिसको मानते हैं, वो तो उनको कब की ऑफ़र दे रहा था, लेकिन वो समझना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट अदर स्टफ़। और मुझे लगता है कि अब जब वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, इट्स टू लेट फॉर देम। प्रिंसेस ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सच। मुझे लगता है आज भी उनके पास आपके लिए बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। में भी आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, गुड डांसर्स हो सकते हैं, यानी आपकी बॉडी जो है ना वो बड़ी परफेक्ट है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या क्लासिकल करते हो, या कोई ऐसा डांस करते हो जिसमें पैरों का इस्तेमाल बहुत होता है। दे लाइक योर, आपके जो लेग टोन है, हैंड के टोन्स हैं, दे रियली लाइक अ लॉट। आपको बहुत किडिश समझते हैं, चाइल्डिश समझते हैं, शायद वो यही समझते थे, इसीलिए आपको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। नाउ इन द एंड दे नो दैट कि आपका शायद अपीयरेंस बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, स्वीट टाइप का था, लेकिन जब आपको खोया उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि दे आर रियली रियली स्टूपिड और क्रेजी, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू। दे जस्ट अंडरस्टैंड योर, दे थॉट कि दे ऑलरेडी नो यू, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि आप जो थे, आप बहुत समझदार, बहुत गिविंग करने वाले थे, बहुत बहुत ज़्यादा। ये लास्ट कार्ड है, 6 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे स्ट्रांगली लगता है ये कार्ड आपके लिए आया है, और मुझे लगता है कि जैसे 6 ऑफ सोर्ड कार्ड आया है, ये कार्ड जो है मुझे इस बात की अच्छे से ये बताता है कि आप लोग जो हैं मूव ऑन हो चुके हैं। आपको वो पर्सन नहीं चाहिए। हालांकि आपका पर्सन जो है अब वो सोच रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद इट्स ओके, मैं मुझसे गलती हुई, अब मैं दोबारा सोचूंगा या सोचूंगी, आई विल टेक अनदर स्टेप, और मैं ये करूँगा ये करूँगी। लेकिन आई थिंक यू गाइज आर डन। आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आप लोग डन हो चुके हैं। और मैं लास्ट का कार्ड आपको दिखा दूँ, क्योंकि मुझे कहते हैं हर्मिट का कार्ड आया है। ये डीपेस्ट कार्ड है, विर्गो की एनर्जी आई है, और मैं इसको यहीं रख देती हूँ। मुझे लगता है आप मूव ऑन हो चुके हैं और आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं। यू डोंट नीड एनीवन। आप लोग टायर्ड हो चुके हैं उनके ड्रामों से। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि ये कार्ड इम्प्रोप्रिएट नहीं है। इसके अंदर जो है कपड़े हैं, ये मत समझिएगा कि नहीं है, क्योंकि यू नो दैट कि मैं 18+ टाइप की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल फैमिली चैनल है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप एक हर्मिट मोड में हैं, आप लोग ग्राउंडेड हैं, एंड यू डोंट वांट टू गिव देम इवन 1 सिंगल इंच, क्योंकि आप लोगों को पता है उस आदमी की या उस फीमेल की या मेल की आदतों का। आप उन सब नेगेटिविटी से होके आप निकल चुके हैं, आप हर्मिट मोड में हैं, क्योंकि आप अपने आप पे तवज्जो दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ पे तवज्जो दे रहे हैं, और आपने जो पास्ट में सहा है आप उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें उस पर्सन के लिए क्यों की और मुझे मिला क्या, ये है। और इन द एंड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप लोगों के दरमियान, फाइट है, ये 101% दे थॉट के उनकी वजह से, चाहे वो आपको कभी ना कहें। और मुझे लगता है कि आज भी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी वो ये समझते हैं कि आपके साथ जुड़ के उनकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, लेकिन मूवमेंट नहीं है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है। थिंकिंग है, मूवमेंट नहीं दिख रही है मुझे। और उनको ये भी लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, तो शायद आप उन्हें अब एक्सेप्ट ना करें।
ऑब्स्टिकल, अनहील्ड वुंड्स आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। जो मैंने आपसे बात की थी वही है, मूवमेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके रास्ते में, उनके रास्ते में, आप दोनों के दरमियान एक ऑब्स्टिकल है, एक या मोर देन वन। हो सकता है शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हैं, या बच्चे हैं, या जिम्मेदारियां हैं। उन्हें लगता है कि पहले मुझे आगे बढ़ने के लिए अपने पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है। हालांकि यहाँ पे लिखा है अनहील वून आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट, यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़ख़म, फिज़िकली कोई ज़ख़म है, नहीं। पुरानी चीज़ें हों जिनको अभी तक वाइंड अप नहीं किया है, या वही अपने ट्रेडिशन, अपनी ईगो को नहीं निकाल सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, शायद वही एक मेन ऑब्स्टिकल है। या हो सकता है कि उनको ये फील होता है कि अभी हम दोनों के दरमियान की जो भी लड़ाई झगड़े थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, वो चीज़ें अभी तक नहीं ख़त्म हुई हैं, और मैं कैसे आगे बढ़ने का करूं, क्योंकि अभी तो कोई भी चीज़ सही नहीं है। डिसीजन, इट्स टाइम टू डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। हालांकि शायद आप सोचते हों, मे बी आप सोचते हो या वो सोचते हो कि शायद हमें डिसीजन लेना चाहिए, सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमें हर चीज़ को लेवल अप कर लेना चाहिए, हर चीज़ को सॉल्व आउट कर लेना चाहिए अगर हम एक दूसरे की लाइफ में रहना चाह रहे हैं या नहीं। लेकिन दिस इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि कभी आप सोचते हैं आगे बढ़ने का, वो अवेलेबल नहीं है, वो सोचते हैं आप अवेलेबल नहीं हैं, या आप अवेलेबल हैं तो वो अवेलेबल नहीं है, और आप दोनों के दरमियान ऑब्स्टिकल है और बहुत बड़ा है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले सकते हों, कमिटमेंट नहीं कर सकते हों, डिसीजन लेने में उन्हें लेज़ी हों, या डिसीजन लेने में डर लगता हो, या आपको देखते हुए वो अपने पूरे समाज से या लोगों से आपके लिए लड़ नहीं सकते हैं। ये भी एक चीज़ हो सकती है। लॉन्गिंग, समवन इज सीक्रेटली हियरिंग आउट फॉर यू। जो मैंने आपसे कहा था वही है कि वो हाईली हाईली स्टॉक कर रहे हैं। अगर हाईली स्टॉक नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए रो रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए सोच रहे हैं। इवन वो आपके साथ नहीं है, दे आर स्टिल थिंकिंग कि नहीं, आपको लेकर आना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, लेकिन वो सीक्रेटली रोते हैं। मुझे 9 ऑफ सूट्स की एनर्जी आई है, हालांकि यहाँ कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली आई है। स्लीपलेस नाइट्स हैं, एनजाइटी है, क्योंकि दिन ब दिन आपको खो रहे हैं, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत नहीं रही है। ये भी तो एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि अगर देखा जाए ये भी तो एक ऑब्स्टिकल है कि वो आना भी चाहें तो आप उन्हें आने ना दें। हालांकि क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस बार जो डिसीजन लिया गया है ना अलग होने का, वो उनकी तरफ से, सॉरी, उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। एंजल ने कहा गलत बोला है, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं। अगर वो आना भी चाहें, आपने आने वाली हर दीवार को बंद कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब बहुत बहुत सारे कहते हैं ना कि एनर्जीज़, और अब आपको चीज़ें, मैसेजेस आ रहे हो आपके, कहते हैं ना माइंड में आए जा रहे हो, लेकिन आप कभी कुछ आधा बोलते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, इसलिए परफेक्टली बोलना चाहिए। लास्ट कार्ड निकालते हैं, सोलमेट। योर सोलमेट लव्स, एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट यू। देखें, बात वही आके टिक गई है। सोलमेट है, लव है, एक्सेप्टेंस है, जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट, जो वो आपको कभी नहीं दे पाए, जो आपको वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं दे पाए। क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद पहले रिस्पेक्ट से होती है, फिर दूसरी चीज़ों से होती है। तो इवन दो ही और शी इज़ योर सोलमेट, लेकिन आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक रिस्पेक्ट नहीं, शायद ये भी एक ऑब्स्टिकल हो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं, आपकी ज़िंदगी में उस आदमी या उस पर्सन को, या फीमेल या मेल जो भी है, वो आना चाहते हैं, स्ट्रांगली आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बार जो आपने अपने आने वाले रास्ते बंद किए हैं ना, वो उनको एक लेसन मिला है, और आपको
सोचते हैं, रोते हैं, समझते हैं कब आगे बढ़ें, कैसे आएँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। इसका हम लास्ट आखिरी कार्ड देखते हैं, क्या एनर्जी है। ओह, पास्ट लाइफ लव, योर सोल रिमेंबर दिस इंटेंस कनेक्शन। कुछ लोगों का जो लोग बिलीव करते हैं, प्लीज़ मेरे पीछे मत आ जाइएगा कि आप ये क्या कह रही हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। अगर आप लोग जन्म पे बिलीव करते हैं, ये इस जन्म का नहीं, बहुत जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इसीलिए शायद आप लोग अभी तक अलग नहीं हो पाए, क्योंकि आप फिज़िकली आ चुके हैं, लेकिन आपकी सोल को सब वो इंटेंस लव, वो कनेक्शन याद है जो जन्मों से आप लोगों को जोड़ा हुआ है। और ये स्ट्रिक्टली उनके लिए है जो जन्म पे और इन सब पे यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बिलीव रखते हैं। ये मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक मैसेंजर हूँ। मुझे जो मैसेज आते हैं, आई एम कन्वेइंग यू, ठीक है। तो अगर मैं कुछ कन्वे कर रही हूँ तो ये हर आदमी पे लागू नहीं है, हर इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होता है। ये जस्ट अप्लाई होता है हु बिलीव दिस। तो ये पास्ट लाइफ लव है आपका। आप जितना भी कुछ करना चाहें, यू कैन सेपरेट देम फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि ये कनेक्शन फिजिकल नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।